बीटेक में एडमिशन लेने के बाद मैं सच बताऊं तो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज स्टार्ट होता है। अब जब भी कभी मैं किताबें खोल रहा हूं मुझे सच में रोना आ रहा है। मैं वहां डरा सहमा सा पीछे की सीट में सबसे बैठा होता। एक लेवल पर यह था कि लग रहा था कि एक बार को सुसाइड ही कर लें क्या। ये बात मेरे प्रोफेसर सर को पता चली तो मेरे सर ने कहा कि देखो बेटा, किसी भी लैंग्वेज में कमांड हासिल करने के लिए 4 स्किल्स होनी जरूरी है। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है और मैं बरेली में करियर टाइम कोचिंग का फाउंडर एंड टीचर हूँ। मैं जिस घर में पैदा हुआ था वो घर शायद उस गांव का सबसे ज़्यादा गरीब घर था और इस वजह से जो शुरुआत की स्कूलिंग थी वो किसी ICSE या कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गया। मैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा और 12th तक चीज़ें नॉर्मल स्कूल में मैं पढ़ता रहा और नो डाउट पढ़ाई में मन लगता था और इसलिए मैं 12th तक उस क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक हुआ करता था। मेरे पापा की सैलरी भले ही कम थी लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े थे। उनको लगता था कि जो चीज़ें वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए वो उनका बेटा करेगा। इसलिए 12th के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सत्यम, तुम्हें बीटेक करना है। मैंने कहा पापा बीटेक कैसे? बीटेक में तो बहुत फीस मैंने सुना है लगती है। तो उन्होंने कहा फीस की जिम्मेदारी बेटा मेरे ऊपर है, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और अच्छे से पढ़ाई करो और मेरा नाम रोशन करो और बहुत बड़े आदमी बनो। तो मेरा एडमिशन 12th के बाद उन्होंने करा दिया। लखनऊ से BVD कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। यहाँ तक सारी चीज़ें मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं सही जा रही थी, लेकिन बीटेक में एडमिशन लेने के बाद मैं सच बताऊं तो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज स्टार्ट होता है। शायद कुछ ऐसा जो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी कमजोरी है ये, और वो कमजोरी का नाम अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो वो थी इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या था कि इंग्लिश बस एक सब्जेक्ट हुआ करता था और उसमें कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते थे। लेकिन जब मैं बीटेक में गया तो यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं और तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी इंग्लिश वाकई में कितनी कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि जब मैं किताबें खोलता था मुझे कुछ समझ नहीं आता था, उसमें क्या लिखा है उसको मैं पढ़ के उसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो हमारे यहाँ जो सर आते थे पढ़ाने वो भी इंग्लिश में ही बोलते थे और हद तो तब हो गई जब हमारे क्लास के बच्चे एक दूसरे से इंग्लिश में कन्वर्सेट कर रहे थे और मैं वहाँ डरा सहमा सा पीछे की सीट में सबसे बैठा होता था। ये कुछ ऐसे हो गया था कि जैसे सीतापुर से कोई बच्चा सिंगापुर में भेज दिया गया हो। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी आ चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया और अभी तक जो मुझे लगता था कि मैं टैलेंटेड हूँ, इंग्लिश ने मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ला करके 0 पे समेट दिया है। और अब जब भी कभी मैं किताबें खोल रहा हूँ मुझे सच में रोना आ रहा है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा था कि मैं यहाँ क्यों आ गया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मेरे पापा इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? वो गवर्नमेंट कॉलेज में 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, वो ओनली एम्प्लॉयड पर्सन थे मेरे पापा। मैं आज तक नहीं समझ पाया वो पैसे कहाँ से लाते थे। और अब तो ये हालात हुए थे कि मेरी मम्मी फ़ोन करती थी तो यही पूछती थी कि बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही। पहले वो फ़ोन करती थी तो पूछती थी कि बेटा खाना वाना खा लिया है, लेकिन अब नहीं। मैं समझ चुका था कि कहीं ना कहीं बहुत एडवर्स सिचुएशंस पे जा करके मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बर्बादी तो कर रहा हूँ। जब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा उस समय डिप्रेशन सिचुएशंस में जा चुका था। मेरे अंदर से एक ख्याल आ रहा था कि यार सब कुछ छोड़ देते हैं और छोड़ के कुछ क्या, मतलब एक लेवल पर यह था कि लग रहा था कि एक बार को सुसाइड ही कर लें क्या। इस हद तक मैं परेशान था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को लेकर के। तब ये बात मेरे प्रोफेसर सर को पता चली। मेरे ब्रांच के HOD सर थे और वो ह्यूमन साइकोलॉजी के टीचर भी थे, तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की मानसिक वेदना को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन, मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे अंदर की सारी बातें जानी और मुझे एक सल्यूशन दिया। और वो सल्यूशन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप भी हमारे जैसे हैं दोस्तों, तो ये जो बातें मैं करने जा रहा हूं इसको आप अप्लाई करके देख लो। ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 4 से 5 महीने। उन 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर आपका ये जो इंग्लिश का रोना है ये खत्म हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सल्यूशन क्या बताया था सर ने? उन्होंने कहा था कि ठीक है, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है कर लो सुसाइड, मर जाओ, लेकिन यार कुछ करके तो मरो।
क्या कैरो की तरह मर रहे हो? एटलीस्ट एक बार तो सोचो कि तुम कुछ कर सकते हो। मेरे भी अंदर से आवाज आई कि हाँ यार, अगर मरना ही है तो कुछ करके मरूंगा, ताकि लोग कायर का ठप्पा ना लगाए मेरे ऊपर। और इसलिए मैंने सर से सॉल्यूशन पूछा। उन्होंने सॉल्यूशन बताया था, वो मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा बेटा देख, सबसे पहले तुझे क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीद डेली बेसिस पर। मैंने कहा सर कौन सा? तो उन्होंने बताया द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू। मैंने कहा ओके। बोले उसमें क्या होता है, एक एडिटोरियल पेज आता बीच में। मैंने कहा हाँ सर। बोले तू उसको पढ़। तो उसको पढ़ेगा और क्या होगा, जब तू पढ़ेगा ना तो उस सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग तुझे नहीं पता होगा। मैंने कहा हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब मीनिंग नहीं पता होगा तो तुझे पूरे सेंटेंस का सेंस नहीं पता चलेगा। तब क्या करना, एक डिक्शनरी ले ले, उस डिक्शनरी में उस वर्ड का मीनिंग देख, मीनिंग देखेगा तो सेंटेंस समझ आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन ऐसा करके छोड़ना नहीं उस वर्ड को, एक डायरी भी लेनी है, उस डायरी में डेली बेसिस पर उस वर्ड का मीनिंग लिखते चलना है। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा तुम अपनी लाइफ का एक टारगेट बना लो कि रोज सोने से पहले कम से कम 50 वर्ड्स उस डायरी में तुम लिखोगे। मैंने कहा ठीक है सर। बोले बस ये काम करो। फिर क्या करो, इसके साथ साथ में पढ़ने की आदत डालो। तुम इंग्लिश की नॉवेल्स ले सकते हो, चेतन भगत की, उसमें इंटरेस्ट भी है, उसको पढ़ो। मैगजीन्स ले सकते हो, उसको पढ़ो, बस इंग्लिश पढ़ो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं करता हूं। अगर आप बता रहे हैं तो मैं करके देखता हूं, क्या पता है तरीका काम कर जाए। और दोस्तों फिर मैंने ये काम करना शुरू किया। मैं डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर लेता था, डिक्शनरी होती थी, डिक्शनरी में ना पेज पलट पलट के वर्ड्स देखने पड़ते थे, बड़ा टाइम लगता था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे करना था, मैं करता रहा। अब यहां पर क्या, आप ये काम करोगे, मेरी बातों में आकर के आपको लगेगा सर सही बोल रहे हैं, आप ये काम करोगे, लेकिन मैं बताऊं ये काम बहुत लंबे समय तक ले जाना वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे जब मैं ये काम करता था, एक दिन किया चलो बहुत बढ़िया, 2 दिन किए, 3 दिन किए, लेकिन हफ्ते भर 10 दिन में मैं फेड अप हो गया था। मुझे लग रहा था कि यार रोज रोज का वही काम, मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत बोरिंग काम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे माइंड में बड़ा पेन हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने न्यूज़पेपर बंद कर दिया। लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर बंद किया तो फिर से मेरी आंखों के सामने मेरे पापा और मम्मी की शक्ल आई। मुझे दिखा कि यार वो किस तरह से वो पैसे दे रहे हैं मुझे, और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे अंदर से फोर्स किया कि सत्यम तुझे न्यूज़पेपर खोलना पड़ेगा। और यहाँ से मैं एक बात मैंने ज़रूर सीखी कि हर एक काम, आपका कोई भी गोल है, उसको आप अचीव करना चाहते हो, कर लोगे अचीव, लेकिन उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए, एक जेन्युइन वजह होनी चाहिए, और वो वजह उस गोल से कहीं बड़ी होनी चाहिए। मैं बताऊं तो मेरे सामने वो वजह थी, मेरे पापा जहां से पैसे ला रहे थे, लाखों रुपए दे रहे थे सालों के, वो चीज़ मेरे पीछे एक इतनी बड़ी वजह थी कि ये न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा छोटा लगने लगा। और मैं करता गया, और 10-15 दिन तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसको लंबे समय तक जो कर ले वही अलग होता है भीड़ से। बिगिनिंग इज वेरी सिंपल, एंडिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल, द पॉइंट इज मेंटेनिंग। आपने कितना मेंटेन किया उन चीज़ों को। मैं ये काम लगातार करता गया, एंड बिलीव मी गाइस, 3 से 4 महीने तक जब मैंने काम करा तो मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब सामने इंग्लिश लिखी हुई आती थी तो मुझे डर नहीं लगता था, मैं आराम से पढ़ पा रहा था। और चूंकि मैं डेली बेसिस पर एक डायरी में 50 वर्ड्स लिख रहा था, 4 महीने में आप कैलकुलेट करो, मैथ लगाओगे, कितने वर्ड्स हो गए थे। वो डायरी नहीं थी, 4 महीने के बाद वो डायरी तब्दील हो चुकी थी डिक्शनरी में। और ये डिक्शनरी किसी भी ऑक्सफोर्ड की भी डिक्शनरी से 1000 गुना 1000 टाइम्स बेटर थी। क्यों? क्योंकि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के राइटर कोई और होंगे, लेकिन इस डिक्शनरी का राइटर मैं खुद था। और आपको लगता होगा ना कि वर्ड्स का मीनिंग भूल जाते हो, आप खुद से एक डिक्शनरी बनाओ। आप खुद के लिखे गए वर्ड्स का मीनिंग नहीं भूलोगे सर, क्योंकि हर एक वर्ड में आपके खून पसीने की मेहनत है, जो मेरे साथ हुई। अब क्या है, अब मेरी लिखने और पढ़ने वाली समस्या खत्म। अब मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे से डील कर पा रहा हूँ। मैंने जा करके अपने सर को थैंक्स भी बोला, और मैंने कहा सर आपकी बताए गए तरीके से मैं सुसाइड करने से बच गया, और मैंने मुकाम हासिल कर लिया कि अब जब सर क्लास में पढ़ाने आते हैं ना, मैं आराम से लिख लेता हूँ, किताबें खोलता हूँ तो रोना नहीं आता, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन सर अभी बोलना तो नहीं आया, बोलूँ कैसे, मैं बोलना भी चाहता हूँ। तो मेरे सर ने कहा कि देखो बेटा, किसी भी लैंग्वेज में कमांड हासिल करने के लिए 4 स्किल्स होनी जरूरी है। उनको LSRW के नाम से जाना जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तुम्हारे अंदर रीडिंग और राइटिंग आया है। अब लिसनिंग स्पीकिंग की बात करें तो उसके लिए माहौल चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें तुम्हारे चारों तरफ इंग्लिश में लोग बोल रहे हों। क्योंकि इंग्लैंड में कोई बच्चा अगर पैदा होता है वो 4-5 साल में इंग्लिश बोलने लगता है। इसके लिए वो किसी
कोचिंग में नहीं जाता है, वो किसी ट्यूशन में नहीं पढ़ता है, फिर भी बोलने लगता है। सोचो कैसे। मैंने कहा हाँ सर बात तो सही है। उन्होंने कहा ये इसलिए क्योंकि उसके आसपास वाले इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो तुम भी कुछ ऐसा करो कि इंग्लिश बोलो और इंग्लिश सुनो। अब लेकिन पॉइंट ये था कि ये मैं कैसे करूं। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो हॉस्टल में कौन इंग्लिश बोलता है, और मेरे घर पे मैं किससे कहूं कि इंग्लिश में बात करे, कोई नहीं कर पाता, सब लोग गांव से थे। तो मैंने वहां पर एक तरीका अपनाया। वो तरीका भी आप यूज कर सकते हैं सर, बड़ा फनी तरीका भी है और एक्चुअली वो काम करने वाला तरीका है। वो क्या था कि मेरे पास नोकिया का फ़ोन था, वोडाफोन का सिम था। मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन मिलाया और उससे मैं इंग्लिश में बातें करने लगा। होता क्या है कि आप अगर किसी सामने वाले पर्सन को जानते हो, वो आपको जानता है और आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको शर्म लगेगी। लेकिन सोचो ना, सामने वाले पर्सन आपको नहीं जानता, ना आप उसको जानते हो, फिर क्या शर्म है, फिर तो बेशर्मी से आप बोलो इंग्लिश। वही मैंने शुरू किया। रात भर कस्टमर केयर पे मैं बात करता था, 4-4, 5-5 घंटे उनसे बात करता रहता था। नो डाउट मैं पहले टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, लेकिन सामने वाला तो सही बोल रहा था। और जब सामने वाला सही बोल रहा था तो उसके कुछ सेंटेंस मैंने सीखे, फिर मैंने दूसरे कस्टमर केयर पे उससे बात करना स्टार्ट किया और 2-3 महीने इसमें लगे और मैं बोलने भी लगा। बाय दैट टाइम आई वॉज मच फ्लुएंट इन स्पीकिंग। आई हैड अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स और वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और कुछ इस तरह से मैंने इंग्लिश का एक जो मेरी सारी ज़िंदगी का डर था, एक जो दहशत थी, एक जो फोबिया था, एक जो हवा था, वो सारी चीज़ें मैंने खत्म की। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।